इस वीडियो में मैं आपको 5 चाणक्य नीति के श्लोक बताऊंगा और साथ ही साथ उन श्लोकों को बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। जीवनं प्राप्तः शौचं प्रातः स्नानं च कठिनं यः कुर्ता तत्परः स्यात् तस्य राज्यं सुखं चिरम्। जीवन के जो शुरुआती क्षण जो होते हैं, जैसे कि सुबह उठना, सुबह के क्रिया का क्रम करना और इस सब चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ करना, ये बहुत कठिन होते हैं। बट जो व्यक्ति इन चीज़ों को करता है और इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखता है अपनी आदतों में, उसे सुख मिलता है और लंबे समय में उसे सफलता की प्राप्ति हो जाती है। नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क कष्टश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। इस श्लोक का भावार्थ ये है कि जैसे कि जिस वृक्ष पे फल होते हैं तो वो झुकता है, ऐसे जिन लोग में व्यक्तियों में गुण होते हैं वो झुकते हैं, वो हम्बल होते हैं। और जिसी प्रकार जो सूखी लकड़ी होती है जिसमें कोई भी गुण नहीं होते हैं, वो अकड़ के खड़ी रहती है, वो कभी नहीं झुकती है, उसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं होती है। वैसे ही जो मूर्ख लोग होते हैं वो कभी भी नहीं झुकते हैं और कभी भी ह्यूमिलिटी को शो नहीं करते हैं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मान धर्मो हतो वतित। इस श्लोक का अर्थ है कि जो धर्म है, अगर धर्म की हानि होती है तो व्यक्ति की हानि होती है, और जब हम धर्म को बचाते हैं तो व्यक्ति भी बच जाता है। इसी से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म की हानि कभी नहीं करनी चाहिए। अगर धर्म का पालन करते हुए आपको हानि हो जाए तो उसको भी सहन कर लेना चाहिए। यहाँ पर धर्म का अर्थ है अपनी ड्यूटी। इसलिए हमें अपना कर्तव्य निभाते समय अगर कोई भी परेशानी आती है तब भी हमें अपना कर्तव्य अच्छे मन से निभाते रहना चाहिए। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मान धर्मो हतो वतित। इस श्लोक का अर्थ है कि जो धर्म है, अगर धर्म की हानि होती है तो व्यक्ति की हानि होती है, और जब हम धर्म को बचाते हैं तो व्यक्ति भी बच जाता है। इसी से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म की हानि कभी नहीं करनी चाहिए। अगर धर्म का पालन करते हुए आपको हानि हो जाए तो उसको भी सहन कर लेना चाहिए। यहाँ पर धर्म का अर्थ है अपनी ड्यूटी। इसलिए हमें अपना कर्तव्य निभाते समय अगर कोई भी परेशानी आती है तब भी हमें अपना कर्तव्य अच्छे मन से निभाते रहना चाहिए। तृष्णा जीर्णति कुतोपि प्राप्ता धनेन प्रत्या न कदाचन। अर्थात जो लालच है, जो तृष्णा है, मतलब जो हमारे मन का भ्रम है कि मुझे इच्छाएं हैं, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। हमें कितनी भी संपत्ति मिल जाए, हम कितनी संपत्ति बना लें, तब भी हमारी इच्छाएं जो हैं एक के बाद एक आती रहेंगी। जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतनी और बड़ी इच्छाएं बन जाएंगी। इसलिए हमें संपत्ति को अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं जमा करना चाहिए। सिर्फ एक यही कारण नहीं होना चाहिए संपत्ति का, क्योंकि संपत्ति हमारी जो बॉटमलेस पिट ऑफ डिज़ायर्स हैं उनको पूरा बिल्कुल नहीं कर सकती है। ठीक है, इच्छाएं बार बार आती रहेंगी। विद्या विवादाय धनम माद्या शक्ति परेशान परिपीडनाया खलस्य साधो विपरीत मतेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का गलत इस्तेमाल बेवजह बहसबाजी के लिए, धन का इस्तेमाल घमंड के लिए, और शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए करना सबसे गंदा काम है। इसके विपरीत विद्या का हमें सही जगह यूज़ करना चाहिए, अपनी विवेक को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने धन को हमें दान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए, मीन्स उनकी रक्षा करने के लिए करना चाहिए।